आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से प्रिंसेस कट बनाना बताऊंगी। तो इस तरीके से मैंने अपने फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड कर लिया है नेक बना के, और अब इसकी में हम मार्किंग कर लेते हैं और बेल्ट वाला प्रिंसेस कट बनाना बताएंगे। नीचे से हम इसमें बेल्ट रखेंगे। तो मैंने आगे के साइड पे ये 3 इंच की मार्किंग की है और नीचे की साइड पे मैंने 2.5 इंच की मार्किंग की है। इस तरह से अब हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हल्की सी तिरछी इस तरीके से खींच लेंगे। यहाँ से ये हम बेल्ट निकाल रहे हैं, बेल्ट के लिए खींच रहे हैं इस तरीके से। और मैंने अस्तर पहले से ही लगा के बना लिया था, नेक बना के रेडी कर लिया था। इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा बेल्ट अलग हो गया निकल के। अब इसके बाद में हम जो इसमें प्रिंसेस कट बनाना बताएंगे उसकी हम कटिंग नहीं करेंगे, बिना कटिंग किए हुए ही प्रिंसेस कट बनाना बताएंगे। बहुत इजी है इस तरह से बनाना और बहुत अच्छी फिटिंग भी आती है। आप एक बार इस तरह से बना के ज़रूर देखना। तो जो जहाँ से मैंने कटिंग की है वहाँ की हम सिलाई पूरी कर लेते हैं। इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, मार्किंग शुरू करनी है। तो पहले जो हमने नेक लिया था, नेक से हम 20 सेंटर लाइन बना लेंगे और इसके बाद में 4 इंच पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना उसी सेंटर लाइन से। और ऊपर से हमें अपेक्स पॉइंट में मार्क कर लेना है, तो 10 इंच पे था। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे लाइन खींच लेनी है इस तरीके से। और अब इसके बाद में हमें आर्म होल की तरफ से डॉट लगा लेना है। इस तरह से डॉट डॉट करके हमें इस तरह से लाइन खींच लेनी है और यहाँ पे हमें हल्का सा गोलाई शेप दे देनी है। इस तरह से गोल थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे हम इस तरीके से। और दूसरा पार्ट हम इसी के ऊपर इस तरह से रख के थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, दबा देंगे थोड़ा सा, तो हमारी मार्किंग दूसरी साइड पे भी हो जाएगी। अब हम इसे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। और अब हमें अस्तर भी हमारा निकले नहीं जब हम इसे दबाएं, तो इस तरह से हम स्टिच लगा लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से मैंने स्टिच लगा लिया है। और अब इसके बाद में हमें दोनों साइड पे इस तरह से कर लिया है। और अब हमें इसको दबाना किस तरह से है, तो हमें जो नीचे की साइड लेनी है वो हमें 1/2 इंच पे दबाना है इस तरह से। ऐसे हमें 1/2 इंच पे दबाना और इसके बाद में हमें लगभग 4 इंच तक सीधा लेके जाना है एकदम। जहाँ तक मैंने 4 इंच तक मार्क किया था उस जगह तक हमें सीधा ले जाना। फिर हल्का सा जिस तरह से हमने शेप दिया उसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा मशीन को साथ में घुमाते जाना है, कपड़े को भी घुमाते जाना है इस तरीके से। और थोड़ी सी स्टिचिंग कम कर देनी है उस जगह पे। और जहाँ पे हमें लास्ट करना है वहाँ पे हमें लगभग आधे आधे इंच से भी आधा इंच दबाना है थोड़ा सा। जहाँ जितना हम आर्म होल का दबाते हैं उतना ही दबाना है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इस तरह से देखो हमारा कितने अच्छे से बन के रेडी हुआ है। दोनों साइड के मैंने बना लिए हैं, इतने अच्छी तरीके से बन के रेडी हुआ। अब जो हमें बेल्ट अटैच करनी है जो हमने निकाली थी, तो उसको हम पहले 20 सेंटर से लगाना शुरू करते हैं। अब इसको मैंने पहले सेंटर पे रख लिया है। जहाँ से कटिंग किया है वहाँ से एक साइड पे पहले हम सिल लेंगे इस तरीके से। इस तरह से एक साइड पे पहले पूरा अच्छे से सिल लेते हैं, क्योंकि बेल्ट तो हमारी अब बड़ी हो जाएगी। हाँ, इस तरीके से ये बन गया। अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से स्टिच लगा लेंगे। थोड़ा सा घुमा के लगाना है क्योंकि नीचे की साइड पे घुमाव था, इस वजह से अच्छी तरीके से हमें सिलाई कर लेनी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये पार्ट हमारा तैयार होगा। बहुत ही आसान है इस तरीके से प्रिंसेस कट बनाना। अब जो साइड में एक्स्ट्रा बड़ा हुआ फैब्रिक था वो हमने कट कर लिया है और हमारा ये प्रिंसेस कट पार्ट बन के रेडी हो गया है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू।